नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजेंटी न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य समाचारों पर। अब अगली खबर आई है, कोरोना की वजह से बंद देश के सभी स्मारक 16 जून से खुलेंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने दिए निर्देश। कोरोना की दूसरी लहर के कम होते देश के कई राज्यों में लगी पाबंदियां अब धीरे धीरे हटने लगी हैं। इसी के तहत अब कोरोना की वजह से बंद स्मारकों और पर्यटन स्थलों को खोला गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ट्वीट करके यह जानकारी दी कि काफी समय से बंद हुए पर्यटन स्थल एवं स्मारकों को अब खोला जाएगा तथा सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइनों के अंतर्गत आप अब यात्रा कर सकेंगे। तथा केंद्रीय मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि 16 जून से आप देश के सभी स्मारक खोल दिए जाएंगे तथा यानी कि 16 जून के बाद आप देश भर के जितने भी पर्यटन स्थल हैं वहां पर आप यात्रा कर सकेंगे और सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइन के अंतर्गत वहां आप यात्रा पर जा सकते हैं। अगली खबर आरबीआई की तरफ से आई है। आरबीआई ने एक छोटे लोन को वक्त से पहले चुकाने पर नहीं लगेगी प्री पेमेंट पेनल्टीज, यानी आरबीआई का नया नियम छोटे छोटे लोन यानी माइक्रो फाइनेंस के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नया फ्रेमवर्क बना रहा है। इसमें अब लोन को वक्त से पहले चुकाने पर प्री पेमेंट पेनल्टी न वसूलने जैसे प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं। बैंक ने माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट से जुड़ी फर्मों के लिए यह रूल लागू किया है। आरबीआई ने 31 जुलाई तक कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट पर टिप्पणियां मांगी है। माइक्रो फाइनेंस के लिए आरबीआई ने नया फ्रेमवर्क तैयार किया है तथा छोटे छोटे लोनों को वक्त से पहले चुकाने पर पेनल्टी नहीं लगेगी। अगली बड़ी खबर झारखंड से आई है। अब झारखंड में कोरोना पॉजिटिव होने पर यह संक्रमित होने पर अस्पताल में होना होगा आइसोलेटेड, आप घर पर नहीं रह सकते। विशेष परिस्थिति में डीसी या डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट से लेना होगा आदेश। तथा दूसरे अब झारखंड सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर के लिए एहतियात के तौर पर घर में आइसोलेशन को बंद कर दिया है। अब आपको कोरोना पॉजिटिव होने पर घर में आइसोलेशन की बजाय अस्पताल में आइसोलेट होना पड़ेगा। झारखंड में अब अगर विशेष परिस्थितियों में किन्हीं को होम आइसोलेशन में रहना होगा तो उस जिले के डीसी से इजाज़त लेनी होगी। ये केस टू केस बेसिस पर मिलेगी अनुमति। स्वास्थ्य सचिव निर्देश गहन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जारी रहेंगे। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि पॉजिटिव पाए गए मरीजों पर पूछताछ करके उनको कॉन्टैक्ट के थ्रू दूसरे कॉन्टैक्ट के जरिए उनसे कॉन्टैक्ट बना रखा जाएगा। अगली बड़ी खबर, दिल्ली के सरकारी स्कूल में आयु सीमा में मिलेगी छूट। 6वीं से 9वीं कक्षा तक यह छूट मिलेगी। शिक्षा निदेशालय के मुताबिक सामान्य छात्रों की उम्र में 6 महीने तक छूट दी जाएगी, जबकि दिव्यांग कैटेगरी के छात्रों को 6 साल तक की छूट दी जाएगी। ये तथा दूसरे और स्कूलों में 6वीं से 9वीं तक के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। स्कूल में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स की आयु सीमा को बढ़ा दिया गया है। कोरोना महामारी को देखते हुए काफ़ी स्कूलों में लेट एडमिशन के चलते ऐसा निर्णय लिया गया है। अगली खबर, इंतजार खत्म। निजी स्कूलों में नर्सरी केजी व पहली कक्षा में दाखिले के लिए ईडब्ल्यूएस का पहला ड्रॉ आज 1 लाख वार्षिक आय से कम आय वाले ईडब्ल्यूएस के अभिभावकों के बच्चों डी श्रेणी के तहत अनुसूचित जनजाति के लोगों को यह सुविधा दी गई है। निजी स्कूलों में नर्सरी केजी व पहली कक्षा से आर्थिक पिछड़े वर्ग व वंचित वर्ग की 25% सीटों पर दाखिले का इंतजार खत्म होने जा रहा है। दाखिले के लिए पहला कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ निकलने जा रहा है। मंगलवार को यह ड्रॉ निकाला जाएगा। चीन में तेजी से फैल रहा कोरोना का डेल्टा वेरिएंट, मरीजों की हालत बिगड़ी। चीन के दक्षिणी पूर्वी चीन में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट तेजी से पांव पसार रहा है। ऐसी परिस्थिति में चीन में एहतियात के तौर पर फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। चीन में डेल्टा वेरिएंट ने मरीजों की हालत खराब कर दी है। दक्षिण पूर्व में चाइना का डेल्टा वेरिएंट तेजी से पांव पसार रहा है। चीनी डॉक्टरों ने बताया कि कोरोना की चपेट में आने से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो रही है। अगली खबर ब्रिटेन से आ रही है। ब्रिटेन में बड़े कोरोना के मामले, पीएम जॉनसन ने लॉकडाउन समाप्त करने की अवधि को 4 सप्ताह और बढ़ाया। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के मामले दोबारा लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि कोरोना वायरस के डेल्टा स्वरूप के चलते संक्रमण के मामलों को अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है तथा अन्य जरूरी एहतियात बरती जा रही है। इसी के तहत ब्रिटेन में लॉकडाउन को 4 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। जॉनसन ने कहा कि कोरोना वायरस को देखते हुए देश भर में कोरोना का लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। अगली खबर राजस्थान से आ रही है। घर निर्माण के लिए नहीं लेनी होगी मंजूरी, 500 वर्ग मीटर तक के पट्टे के साथ ही मिल जाएगा अप्रूवल। परमिशन के लिए अब नहीं काटने पड़ेंगे ऑफिसरों के चक्कर, बिना चक्कर काटे मिलेगी कंस्ट्रक्शन की परमिशन। यह राजस्थान की सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। राजस्थान सरकार ने आम आदमी को राहत देने के लिए ऐसा निर्णय उठाया है। घर निर्माण के लिए नहीं लेनी होगी मंजूरी, 500 वर्ग मीटर तक के पट्टे के साथ ही मिल जाएगा अप्रूवल। परमिशन के लिए अब नहीं आपको ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यह राजस्थान सरकार का बड़ा निर्णय आया है। सरकार ने यह भी कहा है कि
जयपुर में अभी से यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। मकान निर्माण के पूर्व केवल 500 मीटर तक के भूखंडों के पट्टों के साथ ही जारी कर दी जाएगी। इन निकायों को मिलेगा राजस्व। चार दीवारी और विशेष एरिया में लागू नहीं होगा नियम। ये नियम शहरों के परकोटा क्षेत्र चार दीवारी एरिया जो पूर्व में राजा महाराजों के समय बसाया गया है, शहर के लिए हेरिटेज धरोहर है, उन क्षेत्रों के लिए नियम लागू नहीं होगा। अगली बड़ी खबर कोरोना अनलॉक को लेकर आ रही है। कई रियायतों के साथ पश्चिम बंगाल में 1 जुलाई तक बड़ा लॉकडाउन, खुलेंगे शॉपिंग मॉल और बार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लिया बड़ा निर्णय। ममता बनर्जी ने कुछ विशेष सुविधाएं व कुछ 1 सप्ताह के लिए कुछ दुकानदारों व दूसरे मॉल वगैरह को छूट दी है और इसके अतिरिक्त लॉकडाउन को 1 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, यह आप देख सकते हैं। अगली खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणा, निजी स्कूलों के बच्चों को भी महतारी दुलार योजना का मिलेगा लाभ। जिन बच्चों के पेरेंट्स कोरोना महामारी के दौरान मृत्यु को प्राप्त हो गए, ऐसे बच्चों के जो निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, उन निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को भी सरकार राहत देगी तथा उन बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। अगली बड़ी खबर इनकम टैक्स को लेकर आ रही है। इनकम टैक्स की नई वेबसाइट में दिक्कतों को देखते हुए विभाग ने दी करदाताओं को राहत, मैनुअल जमा करा सकेंगे फॉर्म्स। इनकम टैक्स की नई वेबसाइट में दिक्कतों को देखते हुए विभाग ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है। अब मैनुअल भी जमा करा सकेंगे आप टैक्स की रिटर्न वगैरह तथा दूसरी आप देख सकते हैं कि आयकर विभाग ने ई फाइलिंग के लिए दूसरी सुविधाओं का दिया है। CBDT ग्रांट्स रेगुलेशन के जरिए आप मैनुअली जाकर जमा करा सकते हैं। अगली खबर विदेश में जाने वालों के लिए बड़ी राहत, दिल्ली सरकार ने बनाया विशेष टीकाकरण। दिल्ली सरकार ने विदेश में जाने वाले छात्रों, उद्योगपतियों व खिलाड़ियों को अगले महीने से जाने के लिए विशेष राहत प्रदान की है। दिल्ली सरकार ने केजरीवाल सरकार ने छात्रों, खिलाड़ियों और कामकाजी सिलसिले में विदेश जाने वाले लोगों के लिए एक राहत की भरी खबर दी है। यह टीकाकरण केंद्र लगाया 28 दिनों में लगाने, दूसरी डोज कोरोना की वैक्सीन की दूसरी डोज 28 दिनों में देने का निर्णय लिया है तथा कहा है कि विदेश में जाने वाले लोगों को जो उनके पासपोर्ट और यात्रा से संबंधित दूसरे दस्तावेज हैं उनको दिखाना होगा और आप दोबारा से वैक्सीन की जो दूसरी डोज लगनी है वो आप 28 दिन में लगवा सकते हैं। अगली खबर ICC का बड़ा खुलासा, बताया WTC के चैंपियन को मिलेगी कितनी इनामी राशि। भारत और न्यूजीलैंड और आगामी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को देखते हुए फाइनल में जीतने वाली टीम को टेस्ट चैंपियनशिप का $16 लाख लगभग 11 करोड़ 72 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी। व्हाट्सएप के डिज़ाइन में हो रहा बड़ा बदलाव, एंड्रॉयड में दिखेगा चैट सेक्शन, यूजर इंटरफेस में बड़ा बदलाव किया गया है। व्हाट्सएप के डिज़ाइन में हो रहा बड़ा बदलाव, एंड्रॉयड में ऐसा दिखेगा चैट सेक्शन, यूजर इंटरफेस में बड़ा बदलाव किया गया है। व्हाट्सएप ने अपने डिज़ाइन को लेकर एक विज्ञप्ति जारी की है तथा बताया गया है कि व्हाट्सएप ने अपने डिज़ाइन में चेंज किया है। अगली खबर सऊदी अरब से आ रही। सऊदी अरब ने जारी की नई ट्रेवल एडवाइजरी, यात्रियों को इन शर्तों को करना होगा पूरा। सऊदी अरब के जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके मुताबिक यात्रा के वैक्सीनेशन संबंधित सभी डाटा मुहैया कराना होगा तथा जो यात्रा से संबंधित जरूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है उनका पालन करना होगा। अगली खबर तीसरी लहर के लिए गुजरात का एक्शन प्लान, राज्य में 4000 पीडियाट्रिक बेड, 30,000 ICU, 15,000 वेंटिलेटर बेड तैयार रहेंगे, मरीजों को घर के पास ही मिलेगा इलाज। गुजरात की सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। गुजरात सरकार ने तीसरी लहर को देखते हुए दूसरी लहर में जो क्षति हुई है उसको दूसरी सावधानी बरती गई, उसको देखते हुए गुजरात सरकार ने तीसरी लहर से पहले ही राज्य में बड़े निर्णय और कदम उठाए हैं। अगली खबर गूगल को लेकर है। गूगल ने अपने फीचर्स में नए अपडेट ऐड किए हैं। गूगल ने शुरू की फोटो हाइड की नई फैसिलिटी शुरू की है। गूगल ने फोटो हाइड करने की सुविधा इस तरह से छिपा सकते हैं अपनी पर्सनल फोटोज। आप देख सकते हैं गूगल की सेटिंग में फोटोज कंपनी गूगल ने पिछले महीने अपने गूगल I/O सम्मेलन के दौरान गूगल को लेकर नए अपडेट जारी किए हैं। लॉक किए गए फोल्डर में सहेजे गए फोटो या वीडियो, ग्रिड, खोज, एल्बम और तो दिखाई नहीं देंगे। वे थर्ड पार्टी ऐप्स में भी दिखाई नहीं देंगे। हालांकि छिपी हुई तस्वीरों का क्लाउड पर बैकअप मिलेगा। यूजर्स को फीचर्स का इस्तेमाल करने के लिए आप गूगल की नई सेटिंग को देख सकते हैं। फिलहाल सिर्फ गूगल पिक्सल स्मार्टफोन्स पर ही यह सुविधा मिलेगी। यह सुविधा केवल गूगल पिक्सल स्मार्टफोन्स के लिए जारी की गई है, जिसमें गूगल पिक्सल 3 सीरीज, पिक्सल 4 सीरीज के लिए यह सुविधा अभी दी गई है। अगली खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश में सस्ती बिजली के लिए 14,500 करोड़ रुपए अनुदान देगी सरकार, कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव। मध्य प्रदेश की सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों व कृषि के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि
ये घरेलू और सस्ती उपभोक्ताओं को बिजली सस्ती मिलेगी। इस हफ्ते रखा जाएगा प्रस्ताव। मध्य प्रदेश सरकार का यह निर्णय बड़ा ही अच्छा और सराहनीय है। अगली खबर पेटीएम की तरफ से आ रही है। आप वैक्सीनेशन के लिए परेशान, अब पेटीएम से बुक होगी वैक्सीन लगवाने के लिए स्लॉट। आपको वैक्सीन के लिए यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है, अब आप घर बैठे वैक्सीन स्लॉट बुक कर सकते हैं। दरअसल देश की सबसे बड़ी ई वॉलेट कंपनी पेटीएम ने सोमवार को कहा कि उसके यूजर्स अब उसके ऐप पर वैक्सीन के लिए उपलब्ध स्लॉट खोजने के अलावा वैक्सीन लगवाने के लिए भी स्लॉट बुक कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में दिया केंद्र ने जवाब, कहा गैर मुस्लिम शरणार्थियों से आवेदन मांगने वाली अधिसूचना सीएए से अलग। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा में लगभग 13 जिलों में रहने वाले गैर मुस्लिमों को आवेदन करने की खातिर अधिसूचना संशोधित अधिकार कानून सीएए से संबंधित नहीं है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दायर किया। 1955 के नागरिकता कानून के तहत नहीं दी गई कोई छूट। गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2004, 5, 6 और